हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंट और ए के सिंह और आज फिर हम अपने DSSS पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से जो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं वो यानी कि थ्योरी क्लासेस आपके चल रही हैं। और थ्योरी क्लासेस में हम क्या है पूरे संविधान के जो क्रम से सारे जो चीज़ें हैं वो आपके कवर करा रहे हैं एक करके, यानी कि छोटे छोटे वीडियो में। वीडियो देखो, अगर सारे एक साथ कराए मैक्सिमम 2 घंटे क्लास होती है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बोरियत हो जाती है। क्योंकि एक साथ आप क्या करते हो, जब अपने दिमाग पर प्रेशर देते हो, एक साथ कहीं ना कहीं चीज़ें को कन्वर्ट करते हो या पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं वो बोरियत की तरह हो जाती है। एक छोटे छोटे टॉपिक में कहीं ना कहीं आपको चीज़ें भी समझ में आ जाएगी, आपके पॉइंट भी बन जाएंगे। और पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करा ही रहा हूँ कि यानी कि पॉइंट नहीं, यानी कि पॉइंट के हिसाब से पूरे आपको जो टॉपिक्स हैं वो करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का क्या है टॉपिक देखते हैं। आज हमें क्या करना है 1853 का, यानी कि 1858 का देखना है, यानी कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद की कहानी जो हुए थे, यानी कि बदलाव हुए थे, उसको जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जितने भी आपके PYQ हैं और मॉक टेस्ट हैं वो सारे के सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। क्योंकि आपकी जैसे ही कंप्लीट होगी, यानी कि आपका 50% सिलेबस कवर हो जाएगा, तो उसके बाद मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे, जिससे आपके क्या है मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट, यानी कि जिससे आपको एक बेहतर तैयारी मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा, यानी कि आज का टॉपिक है आपका, चलिए तो आज का टॉपिक क्या है आपका, यानी कि आज का टॉपिक ले लेते हैं, थोड़ा सा से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये आपका टॉपिक है आज का, भारत शासन अधिनियम। यानी कि भारत शासन अधिनियम, और भारत शासन अधिनियम के बारे में ज़्यादातर सब बच्चे जानते होंगे, क्योंकि ये जो था यानी कि 1857 के आपके रिवॉल्ट के बाद, एक साल के बाद ये इतना, यानी कि एक तरह से अंग्रेज़ों के, और कहीं ना कहीं जब जो अंग्रेज़ थे उनके जहन में ये आ गया था कि अगर थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन गैप ना होता, थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन गैप ना होता, तो आज हम क्या होते, यहाँ से हार जाते और बहुत बुरी तरह से एक तरह से मारे जाते। तो यही कहीं ना कहीं आपका 1857 का 1858 का रिवॉल्ट, यानी 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1858 में बहुत सारे बदलाव हुए थे। तो सबसे पहला क्या हुआ था, यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला आया था यानी ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द वोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पारित किया गया था। लिखिए, यानी ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द वोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1853 एक्ट में पारित किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है 1850 इसमें पारित किया गया था। फिर आता है, यानी कि और क्या चीज़ हुई थी, यानी कि आपके भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ही भारत शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया था और ब्रिटिश राज के अधीन आ गया था। क्या हो गया था, ये सबसे बड़ा बदलाव था। और इसी में क्या था, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी। अब तुम्हारे अगर बस की होता तो कहीं ना कहीं हम, यानी कि 1857 का रिवॉल्ट नहीं होता, और कहीं ना कहीं जो कहीं ये बात आई थी, फिर क्या हो गया था, ब्रिटिश ताज के अधीन सारी शक्तियाँ चली गई थी। तो ये कहानी आपको सुनने के लिए, जिसने भी, क्या भाई MA आपने करी रखी है, ठीक है, MA में एक कहानी 1000 बार रटी बड़ी है मैं, ठीक है, या चाहे आपने मतलब अलग सब्जेक्ट ले रखे हो, चाहे कुछ भी ले रखे हो, भाई मेन सब्जेक्टों में जैसे कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह आप मेन सब्जेक्ट में देखिए। मेन सब्जेक्ट में आपने सबने पढ़ा होगा ये कि क्या है, यानी कि आपका भारत शासन अधिनियम
1858 द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? ताज के अधीन। और ये सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है जो आपके टीजीटी, पीजीटी, सीटेट या अन्य एग्ज़ामों में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर आई गवर्नर जनरल की जगह अब क्या होने लगा, वायसराय, यानी कि आपका भारत, यानी कि सीधे चलिए अब इस अधिनियम के तहत अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। अब वायसराय, पहला वायसराय कौन था? यानी कि भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे। और ये जीके में अब यानी पीजीटी में तो पूछा नहीं जाता, जीके में ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन थे। कहीं ना कहीं आपका ये क्वेश्चन जीके के लिए भी तैयार हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, यानी कि यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब जो था इसके बाद क्या आया आपका, यानी कि 1858 के अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इसे क्या गया, समस्त अधिकारों को भारत के राज्य सचिव को दे दिया गया। क्या किया गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके, यानी कि समाप्त कर भारत, यानी कि भारत के सचिव, यानी कि लिखिए भारत के राज्य सचिव को अधिकार दे दिए गए थे। ठीक है, तो किसे दे दिए गए थे? ये सारे के सारे आपके अधिकार जो थे वो किसे दे गए थे? यहाँ पर भारत के राज्य सचिव को। ठीक है, अब आती है और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यानी कि इसके बाद क्या आया, यानी कि आपका जो 1857 के 18 फिर आती है, यानी कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका हुआ, यानी कि इस अधिनियम में, यानी कि इस अधिनियम
द्वारा निर्देशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है वो क्या है आपका, यानी कि 1858 के यानी कि 58 के अधिनियम के तहत भारत के सचिव की सहायता के लिए उपलब्ध जो थे, यानी कि सदस्य कितने उपलब्ध थे? वो 15 सदस्य थे। और 15 सदस्य वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले पेज पे लिख देते हैं हम। तो ये क्या है आपका, यानी कि क्वेश्चन नेक्स्ट लिख देते हैं। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध 15 सदस्यीय भारत परिषद का किया था। ठीक है, यानी 15 सदस्य वाला क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी में, पीजीटी में भी, और आपके टेट में भी, बहुत से टेटों में भी आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बनता है। और जो भी बच्चे क्या है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो सीटेट के प्रीवियस ईयर ले सकते हैं हमारे से, और जो बच्चे क्या है आपके यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से जाकर ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपका फिर आता है, यानी कि आपके इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत के सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? यानी कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, तो क्या कर दिया गया? भारतीय सचिव को, यानी भारतीय सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि आज देखते हैं और आगे इम्पोर्टेंट क्या है। लास्ट पॉइंट आपको बचता है। अब इसमें क्या आता है, लास्ट पॉइंट क्या है, यानी कि भारत राज्य सचिव, यानी कि भारत राज्य सचिव का जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व होने का क्या कारण रहा है, और तो उसमें क्या कारण रहा है? मंत्रिमंडल परिषद। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या कारण रहा है। ठीक है, तो लिखिए भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का उसका कारण, यानी उसका कारण होने का
कारण 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 उसके ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना था। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट, और ये वाला जो पॉइंट है यानी कि 1858 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1858 में और क्या है आपका 1853 वाला, ये कहीं ना कहीं वाइसराय जो चेंज हो रहे हैं ना ये वाले, और कहीं ये आपका बंगाल प्रेसिडेंसी और ये जो मुंबई प्रेसिडेंसी वाले जो कारण है ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।